अब हमने देखा था कि जब हीट सॉलिड के अंदर ट्रांसफर क्या होती है तब उसे कहते हैं कंडक्शन। कन्वेक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट इन टर्म्स और इन केस ऑफ लिक्विड। अब देखते हैं लिक्विड के अंदर किस तरीके से वो हीट ट्रांसफर होती है। सबसे पहले दिस इज द अपैरेटस, दिस इज द सेटअप दैट यू नीड टू मेक। एक ट्राइपॉड स्टैंड है, उसके नीचे एक बर्नर है, उसके ऊपर एक बीकर है, बीकर के अंदर पानी है और उस पानी के अंदर हमने डाला है पोटेशियम परमैंगनेट। अब जैसे ही आप नीचे बर्नर को शुरू करोगे ऑब्वियसली द वाटर विल स्टार्ट गेटिंग हीटेड अप। उसकी वजह से क्या होता है, ये जो नीचे का पानी है ये हीट होना शुरू हो जाएगा। अब ये जो हीटेड वाटर है इसकी डेंसिटी कम हो जाती है, जब इसका टेम्परेचर कम होता है तो ये पानी ऊपर की तरफ बहने लगेगा। अब ऊपर जब ये ट्रैवल कर रहा है तो ऑब्वियसली यहां पर ठंडा पानी है, यहां पर के ठंडे पानी में जाने की वजह से ये जो पानी यहां पर का पानी ऊपर जाने की वजह से यहां पर एक स्पेस क्रिएट हो जाती है। उस स्पेस को फिल करने के लिए नीचे का पानी यहां पर आ जाता है। अब सेम प्रोसेस रिपीट होती है इस तरीके से, और सेम प्रोसेस रिपीट होती जाती है और कुछ इस तरीके से ये जो पानी है वो ट्रैवल करता है। अब हमने पोटेशियम परमैंगनेट क्यों ऐड किया, सो दैट यू वुड बी एबल टू डिफरेंशिएट द कलर्स प्रॉपरली एंड यू वुड बी एबल टू डिफरेंशिएट द स्ट्रीम प्रॉपरली। जब पोटेशियम परमैंगनेट को हम ऐड करते हैं ये जो स्ट्रीम है ये हमें प्रॉपर पर्पल कलर में दिखाई देती है, तो हम इजीली मेकआउट कर सकते हैं कि वाटर किस डायरेक्शन में मूव हो रहा है। वाटर पहले तो ऊपर की तरफ जाता है और फिर सर्कुलर डायरेक्शन में वापस नीचे की तरफ आने लग जाता है। इस चीज को द ट्रांसफर ऑफ हीट in case of water is known, in terms of liquid is known as convection। इसे हम कहते हैं कन्वेक्शन। आप देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं जो कन्वेक्शन के अंदर होती है। सबसे पहले तो कि इन लिक्विड्स हीट इज ट्रांसफर्ड via the means of convection। ठीक है, लिक्विड्स के अंदर हीट ट्रांसफर की जाती है वाया द मीन्स ऑफ कन्वेक्शन। अब मैं सबसे पहले ये चीजें रब कर रहा हूं सो दैट वी कैन सी कि कौन कौन सी चीजें हैं विच टेक्स प्लेस ड्यूरिंग दिस। अब सबसे पहले तो कि व्हेन हीट इज प्रोवाइडेड एट द बॉटम ऑफ द बीकर water at the bottom is heated up first। मतलब कि बॉटम के अंदर जो वाटर होता है वो पहले हीट होना शुरू हो जाता है। उसकी वजह से एज द टेम्परेचर is increased, its density decreases। टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से उसकी डेंसिटी जो है वो कम होने लग जाती है। बिकॉज ऑफ लो डेंसिटी the water, because of low density the water starts flowing in
अपवर्ड डायरेक्शन। अब तक हमने क्या देखा कि जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो नीचे का जो पानी है वो गर्म होने लग जाता है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। हमें एक चीज पता है, जब डेंसिटी कम होती है तो वो चीज ऊपर फ्लोट करती है, तो डेंसिटी कम होने की वजह से ये पानी ऊपर की तरफ जाता है, और जो ऊपर का पानी है ऑब्वियसली टू फिल इट्स प्लेस वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है, बिकॉज ऑफ विच अ स्ट्रीम इज क्रिएटेड। बिकॉज of this change in density, a stream is generated and it continues until the flame is on। अब उस चेंज इन डेंसिटी की वजह से क्या होता है, एक स्ट्रीम जनरेट होती है। वो स्ट्रीम किस डायरेक्शन में होती है, कुछ इस तरीके से, ये ऊपर की तरफ जाता है, यहां से नीचे की तरफ आता है पानी, और यहां से ऊपर की तरफ जाता है, और यहां से नीचे की तरफ आता है पानी। अब इसकी वजह से एक स्ट्रीम जनरेट होती है, और ये स्ट्रीम जो है वो कंटिन्यूअसली पानी इस डायरेक्शन में फ्लो करता रहता है। कब तक, जब तक फ्लेम ऑन रहेगी। Now you would be obviously thinking कि even if the temperature is same, what is the need of these streams to get generated? Even if the temperature is same, तब भी ऊपर की तरफ जो पानी होता है obviously it's losing some heat with the atmosphere। अब जो हम आगे की तरफ पढ़ेंगे जिसे हम रेडिएशन कहते हैं, अब उस चीज की वजह से ऊपर का जो पानी है उसका टेम्परेचर कम हो रहा होता है एज कंपेयर टू जो बॉटम पे होता है। उस स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, भले ही वो होता है बहुत स्मॉल चेंज, लेकिन उसकी वजह से भी ये स्ट्रीमलाइंस जनरेट होती है। दैट इज द रीजन बिकॉज ऑफ विच ये स्ट्रीम्स कंटिन्यूअसली फ्लो कर रही होती है। अब कन्वेक्शन जो है इट कैन टेक प्लेस इन बोथ लिक्विड एज वेल एज इन गैसेस। वो बेसिकली इसके अंदर हर वो टाइप का हीट कंडक्शन जिसके अंदर जो पार्टिकल्स है वो मूव होने लग जाए, उस टाइप के जो हीट ट्रांसफर है उसे कन्वेक्शन के नाम से जाना जाता है। इट ऑल्सो नीड्स अ मटेरियल। ऑब्वियसली वैक्यूम के अंदर कन्वेक्शन काम नहीं करेगा। इफ यू वांट द हीट टू बी ट्रांसफर्ड इन एनी मीडियम वाया कन्वेक्शन, तो उसके लिए हमें एक प्रॉपर मीडियम की जरूरत पड़ती है।